संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था, वो 6 महीने के भीतर ही सीट को लेकर आपस में बंट गया। हुआ ये कि नई संसद में सांसदों के बैठने के लिए सीटों का बंटवारा हुआ। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ वाली सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद बैठा करते थे, लेकिन सीट बंटवारे में अवधेश प्रसाद की सीट पीछे चली गई और अखिलेश राहुल से दूर हो गए। इस सीट बंटवारे ने गठबंधन में फूट डाल दी। बता दें कि लोकसभा में संसद की सदस्यता की शपथ लेने के लिए अवधेश प्रसाद का नाम जब पुकारा गया, तब वो अखिलेश यादव की बगल में बैठे थे और वहां से उठकर उन्होंने सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद अवधेश प्रसाद विपक्ष के सांसदों की पहली लाइन में ही बैठे रहे। अखिलेश यादव अपने बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाकर सरकार पर अयोध्या की हार के संदेश का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे थे। साहब से कहा है कि एक सीट और बढ़ा दी जाए तो अच्छा है। स्पीकर साहब के संज्ञान में बात है और हमें पूरा भरोसा है कि वो बात सुनेंगे। कांग्रेस ने इस पे कुछ नहीं कहा और आप लोगों को पहले से हेड्स अप भी नहीं दिया इस पे। ऐसी बात है कि अखिलेश जी नाराज है कांग्रेस से? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी स्पीकर साहब से बात होगी क्योंकि स्पीकर साहब के अधीन ही ये सब बातें हैं, किसको कौन सी सीट मिलनी है, तो स्पीकर साहब से बात हो चुकी। रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दर्जा मंत्री सुरेंद्र सागर के निष्कासन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन पर ना तो कोई पार्टी विरोधी काम करने का आरोप है और ना ही उनसे कोई जवाब तलब किया गया, बल्कि सीधे उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का हिटलर शाही फरमान सुना दिया गया। दरअसल इस पूरे निष्कासन के पीछे बसपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे अंकुर सागर का विवाह समाजवादी पार्टी के नेता मौजूदा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी कुसुम दत्त के साथ होना बताया जा रहा है। त्रिभुवन दत्त अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा से मौजूदा सपा विधायक हैं। इस विवाह की सूचना जब बसपा सुप्रीमो मायावती को मिली तो उन्होंने बेटे को घोड़ी चढ़ाने की कीमत में बसपा नेता सुरेंद्र सागर को हाथी से ही नीचे उतार फेंका। फिलहाल बसपा नेता को बेटे की शादी करने का एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बहन जी के निर्णय सही हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी, जो देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, देश में पहले नंबर की पार्टी बन सकती है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीजें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। देखिए, 1995 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति शुरू की थी और जिले में, मंडल में, जोन में कोई ऐसा पद नहीं बचा जिस पे मैंने रहकर काम नहीं किया है। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं, 2002 में और 2022 में। सरकार में राज्य मंत्री का पद भी रहा है मेरे पास और 4 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मंडल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैंने लगातार निभाई है और पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे।